कुछ लड़कियों में मैं एक्सपेक्टेशंस देख रही हूँ कि दे आर एक्सपेक्टिंग देयर 30-year-old हस्बैंड द सेम थिंग दैट देयर फादर गेव देम एट द एज ऑफ 45। उनके अब्बू जो 45 ईयर्स में अचीव कर रहे थे, वो लड़की आप सोच रही है कि उनका 30 ईयर्स का हस्बैंड उनको देगा। अच्छा, वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। जैसे अब मैं थोड़ा हमारे पड़ोसी मुल्क में भी ये ट्रेंड है और थोड़े ज़रा हमारे अर्बन सिटीज़ में भी मैं देख रही हूँ। दे देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड डिंक, डबल इनकम एंड नो किड्स। तो दैट इज़ एक्सट्रीम फॉर्म कि बोथ पार्टनर्स आर वर्किंग एंड दे आर हैविंग नो किड्स टिल देयर लेट अर्ली 40s और इवन इस तक भी। और फिर दूसरी साइड पे मैं एक एक्सट्रीम देख रही हूँ कि वो अर्ली 20s में ही जो है शादियाँ हो रही हैं और अर्ली उसमें ही उतना बर्डन कर रहे हैं, वो करियर पे फोकस नहीं हो रहा। तो कुछ मुझे बीच में मिडवे कुछ नहीं नज़र आ रहा कुछ ऐसे। दूसरा ये कि हम एक और चीज़ भी देख रहे हैं, कुछ लड़कियों में मैं एक्सपेक्टेशंस देख रही हूँ कि दे आर एक्सपेक्टिंग देयर 30-year-old हस्बैंड द सेम थिंग दैट देयर फादर गेव देम एट द एज ऑफ 45। उनके अब्बू जो 45 ईयर्स में अचीव कर रहे थे, वो लड़की आप सोच रही है कि उनका 30 ईयर्स का हस्बैंड उनको देगा। तो दैट इज़ समथिंग कि अनरियलिस्टिक है, थोड़ा हमें प्रैक्टिकल अप्रोचेस करनी चाहिए। तो वो वर्क लाइफ बैलेंस इसीलिए नहीं हो पा रहा है। वही बंदा घर आएगा, उससे वही एक्सपेक्टेशन की जाएंगी कि वो शादियों में भी वो जो है अपनी पे लेके आएगा द वेरी बिगनिंग। तो उससे एक्सपेक्टेशन की जाएगी कि वो बिलिंग्स भी वो करे, वो स्टार्ट में ग्रोसरी भी करे, फिर जो है वो मंथली भी स्टार्ट में ही उसके साथ वेडिंग सीजन भी उसका इतना खर्चा और इतना सब कुछ, फिर शॉपिंग्स और ये सब कुछ, फिर उससे इतनी एक्सपेक्टेशंस, तो वो आखिर किधर जाए। फिर अगर उसके साथ में पार्टनर भी करती है तो वो भी एक अलग चीज़ है, लेकिन फिर उसमें यही बात है कि एक बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। या तो दोनों ही अपना टाइम इधर कर रहे हैं और उनको साथ में टाइम मिल ही नहीं रहा। एटलीस्ट एक बैलेंस होना चाहिए। जब आप सारा दिन गुजार रहे हो ऑफिस में, एटलीस्ट डिनर टाइम आपका ऐसे होना चाहिए कि वो आप साथ करो। आप डिनर टाइम में भी स्किप कर रहे हो, उस टाइम में आपने लैपटॉप लिया हुआ है, बैठे हुए हो, नेक्स्ट डे का आपने काम किया हुआ है, तो वो नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी अ कट ऑफ। बस ये 9 to 5 मैंने काम किया हुआ है, 5:30 में घर आ गई हूँ, बस ये अब मैं घर का काम नहीं लेके आऊँगा और घर का मसला मैं ऑफिस नहीं लेके आऊँगा। मुझे ऑफिस का मूड घर नहीं लेके आना, घर का मूड ऑफिस नहीं लेके जाना। देयर शुड बी अ कट ऑफ बिटवीन ये। और ये जो हमारा एक्सट्रीमिज़म है कि भाई बहुत लेट हमने कर ली शादी, कि भाई लड़का कैरियर बना ले, या लड़के की जैसी अभी स्टार्ट में कैरियर भी नहीं है और हमने उस पर बर्डन डाल दिया उसका, ये भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा मिडवे होना चाहिए। और अगर वो अभी अर्ली 30s में है तो हमारी थोड़ी एक्सपेक्टेशंस अगर रियलिस्टिक हो नौजवानों से, तो बड़ी मेहरबानी होगी हमारी ख़वातीन की। तो मैं कहती हूँ कि ये एक रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए और बी ऑन द पार्ट ऑफ एक वर्किंग लेडी से भी जो है, आई थिंक इन लॉस की और सबकी जो है एक्सपेक्टेशंस उसी तरह होनी चाहिए फिर। क्योंकि अगर हम दोनों पार्ट पे हमें इक्वली वो करना चाहिए। लेकिन यही बात आती है कि बैलेंसिंग हम किस तरह करेंगे। वही बात होगी कि हम स्टार्ट में ही जो है आपने देख लिया होगा कि जैसे ही फर्स्ट 10 डेज़ होते हैं, आपको हर जगह मॉल्स में हर जगह रश महसूस होगी। फर्स्ट 15 डेज़ में ही अपना सारा बजट हम यूज़ कर लेते हैं, तो डेफिनेटली फिर हमें स्ट्रेस फील होगा। बिल्कुल यही होता है कि मतलब आपके ऑफिस में भी नहीं हो रही, आप वही मूड जो है लेके घर आ रहे हो। वही चीज़ फिर वही विशियस साइकिल है, घर में भी आपका वही मूड चल रहा होता है, वही आपकी लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है, वही एंगर फिर आप ऑफिस भी नेक्स्ट डे लेके आ रहे हो। प्रोडक्टिव आप नहीं हो रहे होते हो क्योंकि आप फोकस नहीं कर पा रहे होते हो। आपका सारा मसला चला जाता है उसी होगा, गुस्से की वजह से आप फोकस नहीं कर पा रहे होते हो। लॉन्ग टर्म में आपका यही होता है कि आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है आप अपना वो खो देते हो, आप आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस खो देते हो, आप अपने दोस्तों को खो देते हो। क्योंकि हर वक्त आपके वो जो आपका वो एक वीकेंड पे बैठना होता है ना अपने दोस्तों के साथ, और एक आपका जो होता है कि आप अपने एटलीस्ट कोई बात आपकी सुन लें या कुछ वो कर ले, उसमें जब आप हर वक्त अपने मसाइल डिस्कस करना शुरू कर देते हो, क्योंकि आपका ऑफिस भी टेंशन ज़्यादा है, घर भी टेंशन ज़्यादा है, तो हर वक्त आपका मसला 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 चल रहा होता है, तो हर कोई आपका मसला सुनने के लिए नहीं बैठा होगा, तो लोग आपसे थोड़ा रिस्ट्रेन फील करना शुरू हो जाते हैं, रिस्ट्रेनमेंट फील हो जाती है, आपका सोशल सर्कल लिमिट होना शुरू हो जाता है। तो आपका वो जो है फिर आप आहिस्ता आहिस्ता आइसोलेशन में हो जाते हो।
दूसरा ये कि फिर आप ज़्यादा टाइम जो है लोगों से जब आप दूर रहना शुरू हो जाते हो कि भाई गुस्सा है और ये चीज़ मैंने काम करनी है, आप फिर ज़्यादा आ जाते हो सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे फिर आप उल्टा एक और विशियस साइकिल में बैठ जाते हो कि आप कहते हो कि अच्छा मैंने तो ये जगह भी मिस कर ली, फ़लानी जगह पे मेरा दोस्त ये था, फ़लाने की बर्थडे पार्टी थी, फ़लाने की एनिवर्सरी थी, उन्होंने ये किया, मैंने ये नहीं किया। यू आर फर्दर मिसिंग आउट ऑन थिंग्स। तो वो फियर ऑफ मिसिंग आउट थिंग्स इज़ जनरेटिंग ऑफ फियर ऑफ बर्नआउट।